अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज़ और मैं हूं एजाज अहमद। चंद रोज का वक्फा तबीयत की खराबी के बायस आया, लेकिन बाद मामलात ऐसे थे जो जिन पर बात करना कार-ए-दारद इसलिए भी था या किसी काम का इसलिए भी नहीं था कि जब तक वीडियो आप तक पहुंचती है बहुत सारे तज्जिए तब से हो चुके होते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक पहलू ऐसा है जिसके ऊपर कल से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स लगे हुए हैं और उसमें कुछ इतलात ऐसी हैं जिनका आप तक पहुंचना ज़रूरी है। उस पर आज बात करेंगे। जी हाँ, जो इंकशाफात किए हैं बशीर मेमन साहब ने, जो साबिक DGFIA रहे हैं, उनके हवाले से। आपको याद होगा बशीर मेमन साहब को मौजूदा हुकूमत ने DGFIA बनाया, उसके बाद उन्हें निकाला, फिर उनकी पेंशन रोकी, वो अदालत गए और अदालत के जरिए अपनी पेंशन हासिल की। इस दौरान में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए थे जो शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात बनाने के हवाले से थे। और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जस्टिस कादी फायद ईसा केस के हवाले से कुछ किए हैं इंकशाफात, नए इंकशाफात। नाज़रीन, एक तो मेरा बड़ा अहम सवाल है, आज मैंने शहजाद अख्तर साहब से ट्वीट पर भी पूछा है। उनसे मैंने दरियाफ्त किया कि उन्होंने बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात को बकवास के साथ बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन इंकशाफात के हवाले से, और फिर ये फरमाया कि जी मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई और यूं और वो और बहुत सारी बातें उन्होंने की। मैंने उनसे ट्वीट पर ही एक सवाल पूछा कि क्या सिर्फ इस मुल्क में फरिश्ते वो हैं जो रियासत मदीना में हैं, बाकी कोई आदमी सच नहीं बोल सकता, और सिर्फ ये आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हर आदमी आपके खिलाफ झूठ बोल रहा है। असल में प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये हो गया है कि हमारी जो अहम शख्सियात हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, वो ऑफ एंड ऑन वो जब बात करती हैं तो किसी न किसी पोलिटिकल लीनिंग में चली जाती हैं। माजी में हमने बड़े बड़े लोगों को देखा कि सियासी मफादात के लिए उन्होंने क्या किया, इफ्तिखार चौधरी जैसी शख्सियत और फिर और बहुत सारे लोग। तो शख्सियात का एतबार उठता जा रहा है। इसके बावजूद भी बशीर मेमन साहब को मैं बहुत तवील अरसे से जानता हूँ। बशीर मेमन बड़ी अच्छी शोहरत के अफसर हैं। जहाँ तक दौलत का ताल्लुक है तो उनके पास जद्दी पुश्ती दौलत भी है, लेकिन हो सकता है उनसे कुछ लग्जिशें भी हुई हों इस कैरियर के दौरान, लेकिन उनके ऊपर कभी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, उनके बदतरीन मुखालिफिन ने भी नहीं लगाया। पीपल्स पार्टी के साथ उनकी सियासी मुनाकशत है, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी उनका एक रवैया मौजूद है, लेकिन बहरहाल वो खुद पीपल्स पार्टी ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने उनके उस गुफ्तगू के हवाले से तो बारहा कुछ कहा होगा, लेकिन जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं आसिफ जरदारी पर या नवाज शरीफ पर अब इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, वो नहीं किए गए कभी भी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, और किसी और मुखालिफ ने भी नहीं किए। यानी करप्शन का इल्ज़ाम हो सकता है, तहकीकात हों तो इसके क्या नताइज निकले मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बशीर मेमन एक मजबूत मौक़िफ़ रखने वाले एक समझदार अफसर रहे हैं, और उनके जो जानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर बशीर मेमन ने कोई बात कही है तो उसका सबूत भी ज़रूर उनके पास होगा, जबकि हुकूमत की जानिब से उसे बेबुनियाद करार दिया जा रहा है। शहजाद अकबर साहब ने आज उनको नोटिस भेजा है गलबन 3 अरब रुपए का, और फिर उनके इंकशाफात को बकवास भी करार दिया, फरोग नसीम भी बोले, और फिर एक पूरी हुकूमती लॉट जो है वो जाहिर सी बात है सिर्फ चूँकि तासुर वो ये देना चाहते हैं कि सिर्फ वही ईमानदार हैं, जो बाकी उनके मुखालिफिन हैं वो कहीं और ताल्लुक़ रखते हैं। शहजाद अकबर साहब की एक वीडियो बहुत अच्छा पहले लीक हुई थी, मलिक रियाज साहब थे, वो इंग्लैंड के करीब गालिबन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में कुछ एक्सचेंज कर रहे थे बैग्स का, उसके हवाले से भी उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। हो सकता है उसमें दिखाई देने वाली शख्सियत मलिक रियाज ना हो, उनका कोई हमशक्ल हो, वो सच्चे हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने उस वक्त उसे झूठी करार दिया और कोई अमली तौर पर बात नहीं की। आज नाज़रीन मेरी बशीर मेमन साहब से बात हुई। बशीर मेमन ऐसी बात है जिस केडर के अफसर रहे हैं, जिस पाए के अफसर रहे हैं, जिस ओहदे के अफसर रहे हैं, वो इतनी आसानी से, और ख़ास तौर पर सरकारी एक मुलाजिम, वो इतनी आसानी से किसी का नाम नहीं दिया करता। बहुत मुख्तसर बात हुई मेरी उनसे। वो
ایک تو آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہیں، وہ اس وقت شہداد پور میں جو ان کی زمین ہے وہاں انہوں نے ایک گھر بنایا ہے جسے بعض دوست فارم ہاؤس کا نام دیتے ہیں۔ حویلیاں ہوتی ہیں سندھ میں، اندرون سندھ، میں نے وہ کبھی دیکھی نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حویلی ٹائپ بلڈنگ ہے، عبارت ہے، اسی کے اندر کچھ جو فارم ہاؤس کا ماحول ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو بشیر میمن صاحب، ایک تو ان کی یادداشت بڑی اچھی میں نے پائی، میری ان سے آخری ملاقات کو گفتگو کو چند ماہ ہو چکے، لیکن انہوں نے فوراً میری آواز پہچان لی، یہ ان کی حاضر دماغی کا ثبوت ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو یہ جو گزشتہ روز آپ نے انکشافات کیے، جو ایک دھماکہ کیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں اگر ایک لفظ میں تبصرہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ میں نے ان سے دوسرا سوال یہ کیا کہ شہزاد اکبر صاحب نے آپ کو کوئی 3 ارب روپے کا نوٹس بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا نوٹس ابھی نہیں ملے گا تو دیکھ لیں گے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ قانونی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے دوست ہیں انگلینڈ میں ثاقب راجہ صاحب اور چند لوگوں نے، اور ثاقب راجہ صاحب بہت اعلیٰ پائے کے رپورٹر رہے ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بشیر میمن صاحب جو ہے وہ لڑائی لڑیں گے۔ چند اور لوگوں نے بھی کہا، لیکن ظاہر سی بات ہے میری اپنی بات نہیں ہوئی تھی۔ میری جب اپنی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل عدالت میں سامنا کروں گا، اور میں نے جو بات کہی ہے اس پر قائم ہوں۔ ناظرین، ان کے لہجے کا جو مجھے بات، جس وجہ سے مجھے بات بہت ہی غیر معمولی لگی، اتنے بڑی بڑی شخصیات جس میں پرائم منسٹر صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، فروغ نسیم صاحب ہیں، دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں باقاعدہ اس بات کی، ان کے خلاف بات کرنا بہت ہی مشکل کام سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کی تو، اور انہوں نے کہا کہ میں عدالتی لڑائی لڑوں گا، لیگل بیٹل میں جاؤں گا اور دفاع کروں گا اپنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی انہوں نے کہا اس کا وافر ثبوت موجود ہے، کیونکہ ڈی جی ایف آئی اے کے طور پر وہ یہ جانتے ہیں کہ عدالت میں کیا پیش کرنا ہے، اور ان کے اعتماد نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید اگر یہ عدالتی کارروائی شروع ہوئی، کیونکہ معافی وہ نہیں مانگیں گے۔ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے 15 روز میں معافی مانگنے کا کہا ہے نوٹس میں۔ فروغ نسیم صاحب نے تو خیر نوٹس ہی نہیں دیا، انہوں نے اس کو بکواس قرار دے کر رد کر دیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اس پر نہیں کہا، لیکن 15 دن میں وہ معافی نہیں مانگیں گے، اور اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی تو پھر شہزاد اکبر کیا کریں گے؟ اگر عدالت میں جائیں گے تو بہت کچھ نکلے گا، وہ داستان نکلے گی ناظرین جو شاید موجودہ حکومت کو بھی ہلا دے، کیونکہ اس میں ایک بڑے جو بلڈنگ کنسٹرکٹر ہیں ان کا نام آتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی بیک پر وہ ہے، اور بڑے لوگوں کا نام آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جہانگیر ترین صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کا نام لیا اور اعظم خان صاحب کا نام لیا۔ جہانگیر ترین صاحب اب کہاں کھڑے ہیں اور کیا بھگت رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن جہاں وہ کھڑے ہیں شہزاد اکبر صاحب وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، لیکن وزارت داخلہ میں بہت ساری چیزوں پر ان کا کنٹرول نہیں، یہ بھی عدد من الشمس ہے۔ تو شہزاد اکبر صاحب جو سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو مضبوط، اگر وہ بیٹل شروع ہو گئی عدالت میں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت تو جو طاقت ہے اس بڑے بلڈنگ اونر یا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونر کے پاس وہ تو اب تک شہزاد صاحب کو بچائے ہوئے، لیکن بہرحال آگے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کا فیصلہ ہے، اس میں اگر آپ کو پرانا فیصلہ یاد ہو جس میں وہ FBR بھیجا گیا تھا، تو وہاں اس فیصلے میں یہ قرار دیا تھا 4 ججز نے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا کہ وہ جو صدر مملکت ہے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ پروسیس کو الٹا چلایا گیا۔ پھر شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں ایسٹ ریکوری یونٹ بنانے کا جو فیصلہ کیا وہ غیر قانونی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کے کردار پر بھی سوال اٹھائے گئے اور ان کی تقرری کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے۔ فردوس حاشی کاوان صاحبہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی ہدایت کی گئی،
कुछ नहीं हुआ। शहजाद अकबर साहब अपनी जगह मौजूद रहे, बल्कि कुछ चंद और लोग भी उनके साथ शायद आ गए। तो नाज़रीन, अब जो एक और इसमें जो बुनियादी नुक्ता है वो आज पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की जानिब से सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ रज़ा रब्बानी ने उस पर बयान दिया था, और रज़ा रब्बानी 18वीं तरमीम के खालिक हैं, आइन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और पीपल्स पार्टी चूँकि आइन के खालिक है, इसलिए बिलावल भुट्टो हों या रज़ा रब्बानी हों, वो यकसा तौर पर आइन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने इसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। सलीम मांडवीवाला साहब ने पार्लिमानी कमीशन या पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया है इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए जो बशीर मेमन साहब ने लगाए हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने और रज़ा रब्बानी ने ये इशारा दिया है कि सदर मुमलिकत का मवाख़ज़े की जानिब बात जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है एक बार फिर कि सदर का अपने उहदे पर रहने का कोई जवाब नहीं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी, मरियम नवाज साहिबा ने भी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी, इन सब ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और ये वाज़े आइन की खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है। वो आइन की खिलाफ वर्जी का अब क्या नतीजा होगा वो आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन ये मुतालबात अब अगर जड़ पकड़ता गया तो मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी नाजरीन। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो पहला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें रिमांड किया गया था केस, उसकी इंक्वायरी FPR के पास, और जस्टिस फायद ईसा साहब से भी और उनकी अहलिया से भी कहा गया था कि वो ताउन करें, उस पर के खिलाफ नजरसानी की पिटीशन थी। वो पिटीशन का फैसला आ गया, और अब 10 के 10 जज उस फैसले पर खड़े हैं जो उस वक्त 4 जजेस ने लिखा था कि सदर आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, और सदर मुमलिकत इससे पहले भी 3-4 मरतबा आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो चुके हैं। सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनके मवाख़ज़े की जानिब बात जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अब लिख दिया गया है, चूँकि तो इसको अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर अपोजिशन सदर के मवाख़ज़े पर चल पड़ी तो उसमें फिर बहुत ही ये मुश्किल हो जाएगा। और नाज़रीन, उसमें सदर का मवाख़ज़ा प्राइम मिनिस्टर का मवाख़ज़ा तो नहीं हुआ करता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इसी चार्जशीट के तनाजुर में अगर तहरीक अदम इत्माद आ गई तो एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। फरोग नसीम साहब को भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ सकता है, और अदालत में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ताज़ा फैसले की रोशनी में शहजाद अकबर साहब भी मुश्किल में होंगे नाज़रीन। और इसी में एक खबर ये है कि पीपल्स पार्टी और ANP शायद शहबाज शरीफ की कोशिशों के नतीजे में ईद के बाद PDM में वापस आ जाएं, और अगर ऐसा हो गया तो फिर PDM जो है वो एक मजबूत इत्तेहाद के तौर पर दोबारा उभरेगा। और अगर PDM इम्पीचमेंट पर तुल गई सदर से लेकर शहजाद अकबर साहब के, तो फिर हुकूमत बहुत ही मुश्किल में होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं सिर्फ एक पॉइंट के, आज प्राइम मिनिस्टर साहब क्वेटा गए, वीडियो में हमने उनके इस्तकबाल देखा। वो इस्तकबाल जिस किस्म का था, जिस किस्म का रोल मॉडल होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर और बाकी क़यादत को, अवाम उस पर कैसे अमल करेंगे उन SOPs पर, ये हम आप पर छोड़ते हैं। बाकी हम समझते हैं कि इन कायदीन को रोल मॉडल होना चाहिए। शहजाद अकबर के हवाले से और बाकी जस्टिस कादी फायद ईसा के हवाले से ये फैसला बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है, और बात सदर की इम्पीचमेंट तक जा सकती है। खुदा हाफिज।